हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। अब आप ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके घर बैठे ही अपना EWS सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। अब तक क्या था, आपको ऑफलाइन ही EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता था, जिसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते वक्त। लेकिन अब आप ऑनलाइन ही अपने ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के पोर्टल से अप्लाई करके अपना EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही रिसीव कर सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, साथ ही कैसे फॉर्म को फिल करना है, सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पहला पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, जो स्टूडेंट SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं वो EWS के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही जिन स्टूडेंट की फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है वही EWS सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ पॉइंट दे गए हैं, अगर फैमिली दिल्ली के अंदर रहती है, उनके पास ये चीज़ पाई जाती है तो भी वो EWS के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें पहला पॉइंट आता है, अगर फैमिली के पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो वो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। साथ ही सेकंड पॉइंट आता है, अगर रेजिडेंस फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट और उससे अबाव है तो भी वो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सी पॉइंट आता है, अगर आपकी फैमिली के पास रेजिडेंस प्लॉट जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स का है या उससे अबाव है तो भी आप EWS की जो कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है, अगर रेजिडेंस प्लॉट है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स का है या उससे अबाव है तो भी आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही अगर फैमिली के पास किसी डिफरेंट लोकेशन पर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है या फिर लैंड है तो उसकी प्रॉपर्टी जो लैंड अगर आपके पास है तो भी आप EWS कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है आपको ये चेक कर लेना है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तो फैमिली की जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए, साथ में उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से कम का प्लॉट होना चाहिए या फिर 1000 स्क्वायर फीट का जो हमारा यहाँ पे फ्लैट है उससे कम का ही हमारा फ्लैट होना चाहिए, तभी हम EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है, जो कि है e-districtdelhi.government.in। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही किया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं लॉगिन करके आपको अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई किसको करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट की एज 18 साल से अबव है तो उसको आपको इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करके अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अप्लाई करना है। बात करें अगर जो स्टूडेंट है वो 18 साल से कम है तो वो माइनर केस में आता है। तो इस केस में सबसे पहले स्टूडेंट के पेरेंट्स यानी माता की या पिता की यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट होंगे और उसके बाद उसके माइनर सेक्शन के अंदर जाके उसकी डिटेल ऐड करने के बाद उसके नेम से यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। तो इसके लिए मैंने अलग से काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, जो दिल्ली प्ले लिस्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना दी है कि कैसे आपको माइनर केस के लिए प्रोफाइल बनानी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन के ऑप्शन पे जाता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए मैं अपने यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर अपना यूज़र आईडी फिल कर लेता हूँ और अपना पासवर्ड फिल करता हूँ, राइट कैप्चा फिल करता हूँ और लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, देखिए आपकी प्रोफाइल शो करेगी, जिस नेम से भी आपने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अबाउ 18 प्लस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले अपना पेरेंट्स की यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, सेम तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर माइनर सेक्शन के अंदर जाके आपको प्रोफाइल ऐड करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं माइनर केस के लिए। अब देखिए दोस्तों, आपको EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हमें जाना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। जो EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन हमें मिल जाएगा इशुएंस ऑफ इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS। तो हमारा EWS सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बन जाता है। टोटल टाइम यहाँ पे 15 डेज लगता है इसको बनने में। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई, तो अप्लाई के ऑप्शन में हमें क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स शो करेगी। तो अब हमें यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल को चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है पर्सनल डिटेल के अंदर तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार इसकी स्टेप से आगे आने के बाद आप अपने बेसिक डिटेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल के अंदर चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं एडिट ऑप्शन क्लिक करके, अदरवाइज हमें कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम आ जाएंगे फॉर्म फॉर एंट्री फॉर द सर्विस रिलेटेड डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी बेसिक पर्सनल डिटेल शो करेगी, इसको आपको चेक कर लेना है। साथ में यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर रहा है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि EWS सर्टिफिकेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी। अब साथ में देखिए आपको EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ फॉर्म फिल करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यहाँ पे आपको येस करना है। सेकंड ऑप्शन मिलता है आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली के अंदर आप परमानेंट रहते हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे नो कीजिएगा, अदरवाइज अगर आपका परमानेंट घर है तो आप यहाँ पे येस कीजिएगा। साथ ही अगर यहाँ पे नो करते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको इस ऑप्शन को येस ही रखना है। थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको अपनी स्पेसिफाई करनी है कैटेगरी, SC ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि दिल्ली रहेगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है कास्ट का, तो आपको अपनी कास्ट यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी यहाँ पे ऐसे नहीं सब कास्ट अपनी यहाँ पे फिल कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस क्या है, जो एप्लीकेंट है वो सिंगल है, मैरिड है, क्या है उसका मैरिटल स्टेटस, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन यानी जो एप्लीकेंट है वो स्टूडेंट है, फार्मर है या फिर जॉब करता है, जो भी उसकी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, इसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है मेरा स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट फिल कर लेता हूँ। वर्क प्लेस अगर वो कोई जॉब करता है तो वर्क प्लेस का नेम दे देना है, दिल्ली के अंदर करता है या आउटसाइड दिल्ली करता है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं NA फिल कर देता हूँ। साथ में पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है आपको, अपना जो एप्लीकेंट है उसका ईमेल एड्रेस आपको फिल कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है वेदर प्रेजेंट एड्रेस ओन और रेंटेड, यानी जो आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस आपका अपना घर है या फिर रेंटेड है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपके पास लास्ट 3 ईयर का जो इनकम टैक्स का प्रूफ है तो यहाँ पे येस कीजिए, अदर नो कीजिए। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो करता हूँ। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेदर एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई अदर प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदर नो करना है। तो इस ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे नो करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेदर इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशूड बिफोर, यानी आपका पहले EWS सर्टिफिकेट बना है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। अगर आप इस ऑप्शन को येस करते हैं यानी आप अपने EWS सर्टिफिकेट को रिन्यू कर रहे हैं, तो येस करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसमें इशूइंग अथॉरिटी, किसने वो इशू किया था, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और वैलिड कब तक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर तो मैं यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे येस करना है, अदर नो रखना है। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको इस ऑप्शन को येस करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो अगर इस ऑप्शन को येस करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है एग्रीकल्चर, आपके पास खेती कितने एकड़ है वो मेंशन कर देना है। आपके पास रेजिडेंट फ्लैट है तो कितने स्क्वायर फीट का है वो मेंशन कर देना है। साथ में रेजिडेंट प्लॉट है वो कितने यार्ड का है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में रेजिडेंट प्लॉट की जो एरिया है वो कितने यार्ड्स का है वो आपको मेंशन कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको मेंशन कर देनी है अपनी प्रॉपर्टी, ताकि आपको इजीली आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाए। अगर आपके पास कोई भी ना तो फ्लैट है, ना आपके पास प्लॉट है, ना आपके पास लैंड है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करता हूँ। इसके बाद स्टेप नंबर 20 और 21 को हमें यहाँ पे स्किप कर देना है और फिर हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 22, जहाँ पे आपको ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी ग्रोस एनुअल इनकम आप फैमिली की आपको मेंशन करनी होती है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है फैमिली का तो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली की इनकम मेंशन कर देनी है, यानी आपको जो फैमिली में आपकी सैलरी से कितना अमाउंट आ रहा है, बिजनेस से कितना अमाउंट आ रहा है, एग्रीकल्चर से कितना अमाउंट आ पा रहा है, आपका अदर प्रोफेशन से आपको कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल अमाउंट जितना भी है आपका वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा 6 स्टेप में। तो आपकी फैमिली की इनकम जिस भी सोर्स से आ रही है उस सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसका अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो ये जो मेनली इनकम सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए आपकी फैमिली का, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फादर्स के नेम्स का, मदर्स के नेम का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट के अंदर जितनी भी आपका इनकम का आपका प्रूफ है, टोटल अमाउंट उतना ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और जिससे भी आ रहा है वो मान ली सैलरी से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, उस ऑप्शन में आपको वो अमाउंट फिल कर देना है।
तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के फादर्स का पहले से ही इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो कि 1 लाख का एनुअल इनकम का बना हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे अपना जिसकी एनुअल सोर्स इनकम फैमिली की यहाँ मैंने 1 लाख ही फिल कर दी है। तो अगर आप भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं अपने फादर्स का या अपनी मदर्स का, तो कैसे उसके लिए अप्लाई करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। उन वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनकम डिटेल देने के बाद अब आपको 23 स्टेप में आपको प्लेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ, यानी कब से आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वो आपको डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको विलेज टाउन का नेम फिल कर देना है, तहसील का नेम फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और कब से आप दिल्ली के अंदर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे मंथ, यहाँ पे अपना जो ईयर है और अपना डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर स्क्रॉल करके कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, एफिडेविट अपलोड करना होगा आपको, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनकम डिटेल यानी आपकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसका प्रूफ। साथ में इनकम सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना होता है। तो टोटल 5 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे अपने EWS सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड का उसमें क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन मिल जाता है जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट हो जाता है। इसको हमें यहाँ पे डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है, और इसमें देखिए स्क्रॉल करने के बाद इसमें देखिए आपको यहाँ पे साइन करने होते हैं। अगर कैंडिडेट 18+ है तो इसके साइन यहाँ पे करने होंगे बेनिफिशियरी की स्टेप पे, अदरवाइज माइनर केस में पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे करने होते हैं। तो इसको आपको सिग्नेचर करके अपने पास रेडी रख लेना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को, कि स्कैन करके PDF फॉर्मेट में। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं। अब 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अपलोड करना होता है एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे अपलोड का उसमें क्लिक करते हैं। आप चाहे डिजीलॉकर से भी डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं। तो यहाँ में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड का उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें अपने एड्रेस प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एप्लीकेंट का जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं वो आपको प्रेफर करूँगा आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड का उसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, जो कि रहेगा हमारा UID। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर में हमें अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे जैसे हम 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट का साइन शो कर जाएगा, ग्रीन टिक। इसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बोथ साइड का हमें आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। इसमें फॉर्मेट रहेगा हमारा PDF और JPG। साइज़ हमें मैक्सिमम 200 KB तक रखना है। चूज़ फाइल को उसमें क्लिक करके जल्दी से मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है। इसके बाद अपलोड उसमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ में जो हमारा हमने आधार कार्ड अपलोड किया है वो शो कर गया है। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम व्यू भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है हमारा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। इसमें हमें अपलोड उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, बोथ साइड से। तो यहाँ पे भी हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। आप चाहे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी वेरिफिकेशन करते हुए टाइम। तो आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपने अलग अलग रखने हैं ताकि आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, जो कि रहेगा इनकम टैक्स। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट नंबर में मैं अपना पैन कार्ड नंबर अपने यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए मुझे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेम PDF JPG फॉर्मेट में रखना है। मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। चूज़ फाइल का उसमें क्लिक करके मैं अपना यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करता हूँ और अपलोड उस क्लिक करके अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट रूप में। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी यहाँ मेरा अपलोड हो चुका है। लेकिन देखिए इस बार यहाँ पे मेरा क्रॉस शो कर रहा है, क्योंकि देखिए जो पैन कार्ड होता है हमारा ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता। एक आधार कार्ड ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारा ऑनलाइन वेरीफाई होता है, जिसके सामने आपको टिक शो करेगा। अगर आपने कहीं भी आधार कार्ड अपलोड किया है तो वहाँ पे आपको ग्रीन टिक शो करेगा, बाकी जगह आपको क्रॉस शो करेगा। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं। अब बात आती है थर्ड डॉक्यूमेंट की, जो कि है एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट सिटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी या इनकम डिटेल। तो आपको अब यहाँ पे एक एफिडेविट देना होता है। तो आपको
जाना होगा तहसील में या फिर जहाँ पे भी एफिडेविट बनता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी के डिटेल के बारे में मेंशन किया जाता है। तो जब आप एफिडेविट बनाने जाएंगे वो अपने आप ही इस एफिडेविट को बना देंगे, जिसके लिए वो शायद आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो वो एफिडेविट आपको बना के ले आना है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन होगी, यानी आपकी इनकम की डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी। तो उस एफिडेविट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे हमें सेलेक्ट डॉक्यूमेंट से शो करेगा जो कि है एफिडेविट कंप्लीट फॉर्मेट, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जो कि अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डाल सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट नंबर का, तो आपको अपना एफिडेविट नंबर जो भी एफिडेविट आपने बनवाया है उसका एफिडेविट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सेम PDF JPG फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए एफिडेविट का। चूज़ फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसका टर्म से एक्सेप्ट करना है और अपलोड के उसमें क्लिक करके हमें अपने एफिडेविट को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि हमारा एफिडेविट है इनकम डिटेल का, वो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो अब बात आती है फोर्थ डॉक्यूमेंट की, जहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का या फिर बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड में क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट ऐप में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ जो कि रहेगा मेरे यहाँ पे कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। सेलेक्ट डिपार्टमेंट रहेगा रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्यूमेंट नंबर में हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर अपने यहाँ पे फिल कर देना है। अपलोड करना है डॉक्यूमेंट PDF JPG, मैक्सिमम 200 KB का फाइल हमें रखनी है। चूज़ फाइल को उसमें क्लिक करके मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद टर्म से एक्सेप्ट करता हूँ और फिर अपलोड में क्लिक करके मैं अपने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हमें अपलोड करना है सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपलोड को क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो डॉक्यूमेंट में हम सेल्फ एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट रहेगा हमारा यहाँ पे अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में हमारा नेम रहेगा यहाँ पे सेल्फ। डॉक्यूमेंट नंबर में तो देखिए जो हमारा सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक हमारा टेम्परेरी ID नंबर होता है, उसको हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद अपलोड करना है डॉक्यूमेंट नंबर जो कि हमारा PDF है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल उसमें क्लिक करके मैं सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म अपना यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद टर्म से एक्सेप्ट करता हूँ और फिर अपलोड क्लिक करके अपना सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने रेडी किया था वो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यानी हमारे 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू नेक्स्ट। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमें अपलोड करना होता है फ़ोटो। तो अब हमें एप्लीकेंट का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम अपलोड को क्लिक करके एक फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं जल्दी से एप्लीकेंट का। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें अपनी सारी डिटेल जो भी अभी डिटेल हमने फिल की है 1 बाय 1 उसको वेरीफाई कर लेना है। डिटेल वेरीफाई करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन जाना है और फिर लास्ट में देखिए ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट का। तो हमें फाइनल सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा जिसको आपको OTP के ऑप्शन पे फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो देखिए दोस्तों अब हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपके सामने आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन ID होती है, नेम ऑफ एप्लीकेंट होता है, अप्लाइड किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब अप्लाई किया है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है जिस पे आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको जाना होता है, यानी इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको जाना है और वहाँ जाके आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते वक्त आपने यूज किए हैं उन डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और विदिन 10 डेज़ के अंदर आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप है हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अब हमें वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाना है SDM ऑफिस, यानी जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मेंशन होगा उस एड्रेस पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कैसे उसको वेरीफाई कराना है और कैसे उसको डाउनलोड करना है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब EWS सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे हुए आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको वेरिफिकेशन के लिए एक बार SDM ऑफिस जाना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। थैंक यू।